हाय बच्चों, मैं आज आप लोगों को एसएस क्लास 6 हिंदी मीडियम का पढ़ाने जा रहा हूँ और आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए, पूरा वीडियो देखिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आइए आप लोगों का चैप्टर सेकंड है जो है आदि मानव से अस्थाई जीवन तक की यात्रा। हम लोगों को आज बताएंगे आदि मानव से आधुनिक युग का जो जीवन है जो हम लोग जी रहे हैं, यहाँ तक के बीच में क्या हुआ था, कैसे कैसे विकास हुआ, कैसे हम लोग यहाँ तक पहुँचे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपके चैप्टर में है, जयवीर अपने परिवार के साथ गांधीनगर से जामनगर ट्रेन से जा रहा था। खिड़की के पास बैठकर उसने रास्ते में वृक्ष, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, रिक्शा, बस, ट्रक, ट्रैक्टर देखा। जयवीर जो है वो ट्रेन से यात्रा कर रहे थे और वो जामनगर ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। उन्होंने रास्ते में वृक्ष भी देखे, बैलगाड़ी देखे, ऊंट देखे, रिक्शा देखे, बस देखा, ट्रक और ट्रैक्टर आदि को उन्होंने देखा। उसने अपने चाचा से पूछा कि यह वाहन व्यवहार कब से शुरू हुआ होगा। तो उन्होंने अपने चाचा से क्वेश्चन किया कि ये जो वाहन व्यवहार है ये कब से शुरू हुआ है, कब से शुरू हुआ होगा। उनके चाचा उनकी पीठ पर हाथ रख करके बोले, हम जिस ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं वह भारत में लगभग 150 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ है। उनके चाचा जी पेट ठोकते हुए बोला, बेटा ये जिस ट्रेन से हम यात्रा कर रहे हैं ये भारत में लगभग आज से 150 वर्ष पहले शुरू हुआ, यानी कि प्रारंभ हुआ। और जो तुम रास्ते पर वाहन देख रहे हो उसमें बैलगाड़ी सबसे प्राचीन है। और जिसमें आप लोग वाहन देखे, जैसे बैलगाड़ी देखा था, ट्रैक्टर देखा था, बस, ट्रक, रिक्शा इत्यादि जो देखा था, उसमें से बैलगाड़ी जो है सबसे प्राचीन है, यानी कि सबसे पहले बैलगाड़ी चलती थी। उससे पूर्व हजारों वर्ष पहले मनुष्य आने जाने के लिए कोई साधन नहीं था। बैलगाड़ी से पहले मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करने के लिए कोई साधन नहीं था, वो पैदल जाते थे। वह एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाते थे। आदि मानव भटकता जीवन। आदि मानव का पहले क्या था? भटकता जीवन, यानी कि वो घूमते फिरते रहते थे। देखिए क्या करते थे। आदि मानव अर्थात अत्यधिक प्राचीन के मनुष्य। आदि मानव किसे कहते हैं? जो अधिक प्राचीन के मनुष्यों को आदि मानव कहते हैं। लगभग 20 लाख वर्ष पहले के आदि मानव, 20 लाख वर्ष पहले के आदि मानव भटकता जीवन जीते थे। वो भटकते थे इधर उधर तथा शिकार करके अपना समय बिताते थे। शिकार करके अपना समय बिताते थे। मनुष्य की इस अवस्था को शिकार करना और इकट्ठा करना कहा जाता था। वो क्या करते थे? शिकार करते थे और इकट्ठा। वे हिरन जैसे जंगल के प्राणी, मछली और पक्षी का शिकार करते तथा कंदमूल और फल को इकट्ठा करके भोजन करते थे। तो वे जो 20 साल वर्ष पहले के मानव थे वो जंगली जानवरों को शिकार करके उनका मांस और कंदमूल फल, आप लोग बहुत अच्छे से परिचित होंगे कि रामायण में जब राम वनवास हुआ था तो उन्होंने क्या किया था? लगभग जीवन में कंदमूल फल खाए। तो ऐसे प्राचीन मानव भी कंदमूल फल और शिकार करके सब भोजन को इकट्ठा कर लेते थे। आज की यह सरल नहीं है। कभी जंगली जीव आदि मानव पर आक्रमण कर देते थे। कभी कभी क्या होता था? जंगली जानवर जो होते थे वो मानव पर ही आक्रमण कर देते थे। कई जीव दौड़ में तेज होने के कारण सरलता से आदि मानव की पकड़ में नहीं आते। कई जीव ऐसे हैं जो तेज दौड़ते हैं, वे जीव आदि मानव के
सरलता से पकड़ में नहीं आते थे, उनका शिकार सरलता से वो नहीं कर पाते थे। अर्थात भोजन की खोज में आदि मानव एक जगह से दूसरी जगह पर भटकता रहता था। भोजन की खोज में यानी कि खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए कुछ न कुछ चाहिए ही, तो वो शिकार करने के चक्कर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे अपने भोजन के लिए। मानव ने इस काल में कौन सा कंदमूल फल खाए और क्या ना खाए, इसका ज्ञान प्राप्त किया। कभी कभी जहरीली वनस्पतियों से मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती थी। कभी कभी क्या होता था, उनको पता नहीं रहता था कि इसमें पॉइजन है, उसमें जहर रहता था, और उसको खाते थे तो उनकी मृत्यु हो जाती थी। हिरण, भेड़, बकरी जैसे प्राणियों को सरलता से मारने के कारण उनकी खोज में आदि मानव एक जगह से दूसरी जगह पर भटकता रहा। हिरण, भेड़, बकरी जो है इनको सरलता से शिकार बना लेते थे, इसलिए इन तीनों के खोज में भटकते रहते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। पानी जीवन की आवश्यकता होने के कारण जहां पानी मिल जाता वहीं पर रहने लगते थे। और आप लोगों को जैसा पता है, पानी जो होता है वो मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है, कंपलसरी है, इसलिए जहां पर पानी उनको मिलता था वहीं पर अपना डेरा डाल देते थे। भारत में आदि मानव के निवास स्थल, तो भारत में आदि मानव कहां पर निवास करते थे, उनके निवास स्थल देखिए। पुरातत्वविद, नृवंश शास्त्री और इतिहासकार मिलकर भारत के आदि मानव के निवास के कई स्थल खोजे हैं। ये तीनों क्या हैं? पुरातत्वविद और नृवंश शास्त्री और इतिहासकार, ये तीनों लोग मिलकर भारत के आदि मानव के निवास स्थान की खोज की। साथ ही साथ वे लोग औजारों का भी प्रयोग करते थे। शिकार करने के लिए आदि मानव औजार का प्रयोग करते थे, कभी हड्डी के औजार का प्रयोग करते। शिकारी और भटकता जीवन जीने वाला मानव पत्थर की तकनीक से साथ जुड़ने के कारण इस काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। तो वो जो हथियार बनाते थे वो हड्डियों का हथियार बनाते थे। उसके बाद जब उनकी तकनीकी बढ़ी, विचार बढ़ा, तो उन्होंने पत्थरों का औजार बनाना शुरू कर दिया। तो उससे बना करके शिकार करते थे। और इस युग को पाषाण काल यानी कि पाषाण युग कहा जाता है। जैसा कि चित्र में 2.1 में दिखाए, पत्थरों का उपयोग वनस्पति काटने और प्राणियों को चीरने तथा उनके चमड़े निकालने के लिए करता था। जैसा कि आप लोगों को चित्र में दिखाया गया है, इन पत्थरों का उपयोग क्या करने के लिए? वनस्पति को काटने के लिए, यानी पौधों को काटने के लिए, प्राणियों को चीरने के लिए यानी कि उनको चीरने के लिए, और उनके ऊपर जो चमड़े होते हैं उनको निकालने के लिए, मांस को काटने के लिए उपयोग करते थे। आदि मानव वृक्ष की छाल और प्राणियों के चमड़े से शरीर ढकने का उपयोग किया। और जो वृक्ष की छाल होती थी और चमड़े जो होते थे जानवरों को के, तो उसका उपयोग शरीर को ढकने का कार्य करते थे। यानी कि जैसे हम आज के युग में कपड़े पहनते हैं, वैसे आदि मानव जो है वो चमड़े पहनते हैं, चमड़े का उपयोग करते थे शरीर को ढकने के लिए। भारत में पाषाण कालीन मानव निवास का मानचित्र, ये मानचित्र दिया गया है कहाँ पर लोग रहते थे। आप चित्र में दिखाए गए स्थानों को ध्यान से देखें। आपको ज्ञात होगा कि भारत में कई जगहों पर आदि मानव रहते थे। एक ही जगह पर नहीं, भारत में कई जगह पर आदि मानव रहते थे। मानचित्र में थोड़ी ही जगह बताई गई है, लेकिन भारत में कई स्थानों पर उनका निवास होने का प्रमाण मिला है। और इस मानचित्र में जो दिखाया गया है, बताया गया है, इसमें कम जगह बताई गई है।
लेकिन जो है आदि मानव के लगभग कई जगहों पर उनका अवशेष मिला है कि यहाँ पर मानव रहते थे। जहाँ पर अच्छी और बड़ी मात्रा में पत्थर, लकड़ी और पानी मिल जाता, वही जगह पर रहना वे लोग पसंद करते थे। जहाँ पर उनकी आवश्यकता अनुसार पानी, लकड़ी और पत्थर मिल जाता था, वहीं पर वो रहने लगते। वर्षा और जंगली जीवों से रक्षा हेतु वे प्राकृतिक गुफा में रहते। वर्षा से बचने के लिए, जंगली जानवरों से बचने के लिए वो जो प्राकृतिक गुफाएं होती थी, यानी कि जो ईश्वर द्वारा बनाई गई गुफा, उसमें रहते थे। मध्य भारत में विंध्य पर्वत श्रेणी में कई जगह मिली है। मध्य भारत में विंध्य श्रेणी, पर्वत श्रेणी यानी कि विंध्य पर्वत श्रेणी पर उनको कई जगह मिले। नर्मदा नदी के आसपास के क्षेत्रों में ऐसे स्थल मिले हैं। जो नर्मदा नदी है, इनके भी क्षेत्रों में कई जगह इनके अवशेष मिले हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश आदि मानव के निवास का उत्तम स्थल मिला है। ये जो भीम बेटक है, ये मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सबसे अच्छा अवशेष मिला है निवास का। उनकी गुफा में आदि मानव द्वारा बनाए गए पक्षी, हिरण, लकड़ी का भाला, वृक्ष, मनुष्य के लगभग 500 जितने चित्र प्राप्त हुए, जो प्राकृतिक रंगों के द्वारा बनाए गए हैं। भीमटेक की गुफा देखिए। आग और पहिए की खोज और उपयोग। अब आपको हम बताएंगे आग और पहिए का खोज कब हुआ और उसका उपयोग। दक्षिण भारत में कुरुल से प्राप्त आदि मानव की गुफा में राख के अवशेष मिले, जो यह दिखाते हैं कि वे आग से परिचित थे। और जब राख मिला है, आप लोगों को पता है जब आग जलती है, जलेगी तभी राख होगा, तो इसलिए हम लोगों को पता चलता है कि वो लोग आग से परिचित थे। आज से लगभग 11,000 वर्ष पहले मनुष्य आग का उपयोग करने लगा था। ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि अग्नि का उपयोग उनके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाया। अग्नि का जो उपयोग है, आग की जब खोज की तो आग जो है उनके जीवन में क्रांतिकारी उपयोग लाया। कारण कि अग्नि की सहायता से वे मांस को सेंक कर खाने लगे। आग का उपयोग प्रकाश प्राप्त करने के लिए तथा उनसे जंगली प्राणियों से अपनी रक्षा के लिए करते थे। आग का उपयोग कैसे किया जाता था? मांस को पकाने के लिए, प्रकाश के लिए, उजाला के लिए और जंगली जानवरों से रक्षा के लिए आग का उपयोग करते थे। आग के उपयोग की तरह उनके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाला पहिया था। उसके बाद आग के बाद उनका महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था? पहिया। वृक्ष के तने तथा मोटी लकड़ी से उन्होंने पहिया यानी चक्र बनाना सीखा था। बदलता पर्यावरण कैसे बदला? आज से लगभग 12,000 वर्ष पहले विश्व भर के वातावरण में व्यापक बदलाव आया है। विश्व के अनेक भागों में तापमान वृद्धि से घास और वनस्पति के क्षेत्र बने। इसके परिणाम स्वरूप घास खाने वाले हिरन, भेड़, बकरी जैसे शाकाहारी प्राणियों की संख्या बढ़ने लगी। जब वातावरण चेंज हुआ, तापमान अधिक हुआ, तो बहुत से प्रदेश क्या हुए? बहुत से प्रदेशों में घास उगने लगे, और घास जब उगने लगे तो इससे भेड़, बकरी और हिरन, इन सब जीवों में वृद्धि होने लगी। ये भी जीव बढ़ने लगे।
उनका लाभ आदि मानव को अवश्य मिला होगा। जैसे उसका लाभ जो है बढ़ने लगे तो उनको शिकार करने में आसान हो गया। जब ज्यादा है रहते हैं जीव शिकार के लिए तो उनको आसान हो गया और वो पकड़कर शिकार करके अपना भोजन बनाने लगे। उन्होंने इन प्राणियों के जीवन का अध्ययन किया होगा, इस प्रकार उनका मानसिक विकास हुआ होगा। वातावरण में बदलाव के कारण घास वृक्ष वनस्पति के साथ गेहूं जौ और अन्य अनाज के संपर्क में लोग आए होंगे। जैसे वातावरण बदला, घास वृक्ष और वनस्पति ये सब ज्यादा उगने लगी तो उसके साथ साथ क्या हुआ, गेहूं जौ और अन्य अनाज जो है ये सब भी उनके उपयोग में आए होंगे। पत्थर के उपयोग से स्त्री पुरुष और बालकों के अनाज के दाने एकत्र किए होंगे। पत्थर के उपयोग से ही ये सब क्या किए, अनाज के दाने उपयोग किए। कौतूहल वृत्ति के कारण इन कार्यों में धीरे धीरे भारत में खेती प्रारंभ हुई होगी और ऐसे धीरे धीरे क्या हुआ होगा, धीरे धीरे बढ़ते गए होंगे और उसके बाद इन्होंने खेत बनाना स्टार्ट किया होगा और उसके बाद खेती करना स्टार्ट की। लोग अनाज उगाने के लिए पत्थर का उपयोग करने लगे होंगे। नदी के किनारे के आसपास गारा मिट्टी घास के मकान में रहना प्रारंभ किया होगा और नदी के किनारे अपनी झुग्गी झोपड़ी बना करके मिट्टी का गारा और उससे पत्थर को जोड़ जोड़ करके मकान बनाना स्टार्ट किया होगा और विचारने वाले जीव का अत्यंत आया होगा तथा अस्थाई जीव व्यतीत करने लगे होंगे। उसके बाद जो ये इधर उधर भटकते रहते थे शिकार करने के लिए तो वो अपना अस्थाई जीवन यापन करना स्टार्ट किया होगा। वहां पर मकान बनाया होगा, पास में जमीन पर खेती किया होगा और उसके बाद उसको अनाज को अपना भोजन बनाया होगा और नदी के किनारे रहते थे। जैसा वहां पर उनको पानी उपलब्ध हो जाता था तो उनको खाने पीने और रहने का निवास स्थान जब मिल जाता है तो हर एक इंसान वहां पर अपना अस्थायित्व स्थापित कर लेता है, यानी अस्थायी जीवन यापन करने लगता है। उनके अस्थायी जीवन का प्रथम मित्र कुत्ता था। उनके अस्थायी जीवन का प्रथम मित्र क्या था, कुत्ता था। इसके अलावा वे लोग भेड़ बकरी और गाय भैंस जैसे पशुओं को अवगत हुए होंगे। कुत्ते के बाद क्या किया होगा, गाय भैंस भेड़ बकरी जिसका वो शिकार करते थे अब उनके अवगत में आ गए, उसका उपयोग करने लगे। बाद में धीरे धीरे उनके साथ समायोजन किए होंगे। ऐसे पालतू पशुओं का वे जंगली हिंसक प्राणियों से रक्षा करते थे। अब ये धीरे धीरे जब पालने लगे उन जानवरों को तो इनसे जो घातक जानवर होते हैं उनसे रक्षा करने लगे इन पशुओं को। खेती के साथ साथ पशुपालन से भी लोग जुड़ गए। पशुओं का उपयोग दूध के लिए कब से प्रारंभ हुआ उसके बारे में खोज चल रही है और दूध के लिए पशु कब से पालना स्टार्ट किया है ये इसकी अभी जानकारी नहीं है, इसकी खोज चल रही है। जब एग्जैक्ट आ जाएगा, पता चल जाएगा तो आप लोगों को बताया जाएगा कि हाँ इस सन से मानव क्या किए हैं, दूध की खोज यानी कि पशुओं को पालकर दूध का उपयोग करते थे। अस्थाई जीवन भोजन निवास वस्त्र। अब आपको अस्थाई जीवन भोजन और निवास और उसके बाद पहनने के लिए वस्त्र जो होता है उसके बारे में बताया जाएगा। खेती की शुरुआत और पशुपालन का क्रियाकलाप आदि मानव को घुमंतु जीवन से अस्थाई जीवन की ओर लाया। ये जो खेती की शुरुआत है और पशुपालन का जो क्रियाकलाप है यानी कि जो खेती स्टार्ट की थी और पशु पालने लगे तो ये दोनों चीजें मनुष्य को एक अस्थाई जीवन में बदल दिया। जैसे पहले क्या था, इंसान घूमते रहते थे, भोजन के लिए भटकते रहते थे, अब उनको ये नहीं करना पड़ रहा था। वो एक जगह अस्थायित्व जीवन यानी एक जगह अपना मकान बनाकर वहीं वो रहने लगे, उसके बाद वो इधर उधर घूमने नहीं जाते।
हमें ज्ञात है कि खेती के लिए जगह छोड़कर नहीं जा सकते, जैसे जो खेती है वो खेती वाली जगह छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि फसल को पकने में समय लगता है, उसे पानी की आवश्यकता पड़ती है। अनाज पक जाने के बाद फसल काटकर अनाज निकाला जाता है। इस प्रक्रिया के कारण भारत में अस्थायी जीवन शुरू हुआ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि खेती पकने में भी समय लगता है, समय समय पर उसको पानी चाहिए, और उसके बाद फसल पक जाती है तो उसके जो होते हैं दाने निकाल करके इकट्ठा किया जाता है। तो इसलिए वो घुमंतु जीवन त्याग कर एक अस्थायित्व जीवन जीना शुरू किया। अनाज का संग्रह करने के लिए उन्होंने मिट्टी के मटके, घड़े इत्यादि बनाना शुरू किया। अनाज की संग्रह करने के लिए, यानी कि उसको सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने क्या किए होंगे, मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए होंगे। अब घुमंतु जीवन का अंत होने पर उनके भोजन, पहनाव और निवास में व्यापक परिवर्तन आया। वे लोग गेहूं, जौ और पशुओं के मांस उपरांत मछली और अपने निवास के आसपास वाले फल खाते थे। गारा मिट्टी और घास फूस के मकान में रहते थे, खेती करते थे। अब वे लोग गेहूं, जौ और पशुओं के मांस, अब भी वह लोग क्या करते थे, गेहूं, जौ, पशुओं के मांस, मछली इत्यादि का उपयोग भोजन के रूप में करते थे। और जो उनके आसपास फल फूल पाए जाते थे उनका भी सेवन करते थे खाने के लिए। गारा मिट्टी और घास फूस का मकान बना करके वो अपना अस्थायित्व जीवन जीने लगे। खेती के लिए वो पत्थरों का औजार बनाने लगे, जिससे खुरपी, छीनी, हंसिया का समावेश होता है। नीचे दिए गए कोष्ठक में भारत की ऐसी जगह बताई गई है जहां पर अनाज, निवास, औजार और प्राणियों के अवशेष मिले हैं। आपको नीचे कुछ जगह बताया गया है जहां पर जो अनाज उगता था और उनके निवास स्थल कहाँ थे और उनके औजार क्या थे। पुरातत्वविदों द्वारा खोजे गए स्थानों में बुर्जहोम, गुफाक्राल, हुरंगी, मेहरगढ़, लांगगढ़ और भीमबेटका हमें मनुष्यों के निवास और उनके पशुपालन की जानकारी देते हैं। ये जो जगह बताई गई है यहाँ पर मनुष्य रहते थे और यहाँ पर पशुओं को पालते थे। मेहरगढ़ वर्तमान में पाकिस्तान और इनाम गांव जैसे स्थानों से तो उनके घर और खेती की जानकारी मिलती है। जैसा कि चित्र में बताया गया है, दिखाया गया है कि मेहरगढ़ क्या था, तो यहाँ से उनके स्थानों और से तो घर और खेती की जानकारी मिलती है। उनके इस स्थान से घर कैसे बनाते थे और खेती करते थे, इससे जानकारी मिलती है। जैसा अनाज उगा देते, मेहरगढ़ और इमाम गांव जैसे स्थानों से पत्थर के धारदार औजार मिले हैं। इन दोनों स्थानों पर पत्थर के औजार मिले हैं, वो भी धारदार, जिसमें धार होती है। जैसे आज के युग में हम लोग धारदार औजार में किसका, जैसे चाकू हो गया, हंसिया हो गया, खुरपा हो गया, कुल्हाड़ी हो गई, इन चीजों का उपयोग करते हैं। और ये किससे बनाया जाता है, धातुओं से बनाया जाता है, यानी कि आयरन आपको लोहे के बने हुए मिलेंगे, जिसका उपयोग कृषि कार्य में करते हैं। प्राचीन समय में मेहरगढ़ भारत का सबसे प्राचीन गांव माना जाता है। प्राचीन समय में मेहरगढ़ जो है वो भारत का यानी कि सबसे प्राचीन गांव, सबसे पुराना गांव माना जाता है। आपको याद रखना चाहिए कि मेहरगढ़ जो है वो भारत का सबसे प्राचीन गांव, सबसे पुराना गांव है। आप मानचित्र में मेहरगढ़ देखें, यहाँ पर जौ और गेहूं की खेती शुरू की गई थी। वे लोग भेड़ बकरी भी पालते थे, अनाज का संग्रह भी करते थे। यहाँ से खेती शुरू की गई थी, भेड़ बकरी भी पालते थे, अनाज का संग्रह करते थे। और
यहाँ से प्राणियों की हड्डी भी मिलती है। वे आयताकार घर में रहते थे। इन घरों में अनाज का संग्रह के कोठर यानी डेहरी भी मिले, जिसमें अनाज संग्रह करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए कोठर बनाते थे, मिट्टियों का डेहरी बोलते हैं। अगर आप लोगों को इसके बारे में अत्यधिक जानकारी चाहिए तो अपने पिताजी और दादाजी से जानकारी लीजिएगा, तो वो बताएंगे डेहरी और कोठर कैसे होती थी मिट्टी का, जिसमें वो लोग अनाज इकट्ठा करते थे। मेहरगढ़ में प्राप्त साक्ष्य अनुसार वे लोग मृत होने वाले को मान सम्मान से दफनाते थे। मेहरगढ़ में जो प्राप्त साक्ष्य हुए हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि उनके लोगों में जब मृत्यु होती थी तो उनको बहुत सम्मान से दफनाते थे मिट्टी में। यहाँ पर कई साक्ष्य मिलते हैं। एक जगह पर मनुष्य के साथ बकरी भी दफनाई मिली है। एक जगह पर ऐसा मिला है कि मनुष्य के साथ बकरी को भी दफनाया गया है। इसी प्रकार से महाराष्ट्र में इमाम गांव नामक स्थान मिला, जहां पर बालकों के मृतदेह के अवशेष मिलते हैं। वे गोल आकार वाले घर में रहते थे, पशुपालन करते थे और खेती की फसलों में बाजरी और जौ उगाते थे। और इमाम गांव में जो घर मिलते थे वो गोल आकार वाले रहते थे, वो भी पशुओं का पालन करते थे, खेती में फसलों के बाजरी और जौ भी उगाते थे। अब आप लोगों का ये अध्याय जो है समाप्त हो गया। नेक्स्ट अध्याय का वीडियो जो है अगले वीडियो में बनेगा, नेक्स्ट अध्याय। और हाँ, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मैं अगला वीडियो जल्दी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा।